बेटी जब शरीफ आदमी के पीछे पड़ जाए तो क्या होगा, क्या उसे अपना प्यार मिलेगा और क्या एमएलए इन दोनों को एक होने देगा, देखेंगे आज की मूवी में जिसका नाम है मित्र मंडली। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक डॉन राजू को देखते हैं जिसने एक मंत्री को पैसे देने के लिए बुलाया था क्योंकि उसे एमएलए का टिकट चाहिए। तभी यहाँ राजू का आदमी कहता है कि भाई लगता है कि आप नारायण के बारे में भूल गए, और यहाँ से हमें नारायण के बारे में बताया जाता है जो अपना टुट्टे कुल चलाता है और वो अपनी जाति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए नारायण ने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। असल में जो कोई भी टुट्टे जाति का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश करता है उसे नारायण मार देता है। यहाँ तक कि उसने कई लड़कों को मार दिया जो दूसरी जाति में शादी करने वाले थे। और अब अपने इसी कुल के दम पर नारायण एमएलए का टिकट लेना चाहता है क्योंकि उसे विश्वास है वो जीत जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ राजू के अड्डे पर नारायण अपनी गैंग के साथ आता है और वो राजू और उसके लोगों को खूब मारता है क्योंकि जो कोई भी उसकी एमएलए की गद्दी के बीच में आएगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं, चैतन्य, सात्विक, अभय और राजीव। ये चारों बेरोजगार थे, बस मस्ती मजाक में रहते थे और इन्हें दुनिया की जरा भी फिक्र नहीं थी। हालांकि सात्विक और अभय थोड़े लड़की बाज थे, वो बात अलग है कि उन्हें कोई लड़की भाव नहीं देती। वहीं इनकी बातों से हमें पता चलता है कि राजीव की गांव में काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपने चाचा के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए और उसे जिंदगी में काम न करना पड़े। अब इसके बाद ये चारों लोग चंदा लगाकर दारू खरीदने जाते हैं और जैसे ये बोतल लेकर बाहर निकलते हैं तभी इनकी टक्कर नारायण के आदमी गोवर्धन से हो जाती है, जिससे गोवर्धन की बोतल टूट जाती है। इस पर गोवर्धन इनकी बोतल छीनने लगता है कि अब तो मुझे शराब देगा, पर इनके पास दारू के और पैसे नहीं थे, इसलिए ये गोवर्धन से ही भिड़ जाते हैं और फिर मौका मिलते ही इन्हें भागना पड़ता है क्योंकि गोवर्धन के साथ पूरी गैंग थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन चारों की लाइफ ऐसे ही बीत रही थी जहाँ ये अपने घर वालों से पैसे लेकर बस मौज मस्ती करते थे और इन्हें फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है नारायण पर जो सीधा पुलिस स्टेशन आ रहा था क्योंकि उसकी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई है। वहीं यहाँ पुलिस स्टेशन में हम सागर नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसके पास टोनी नाम का लड़का आता है और कहता है कि मेरी कार कल रात से गायब है, प्लीज उसे ढूंढ दो। तभी वहाँ नारायण आता है और कहता है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है पर इससे मेरी बहुत बदनामी होगी, इसलिए आप ऐसा केस बनाओ कि लगे कि मेरी बेटी स्वेच्छा को किसी ने किडनैप किया है, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दे दूंगा। ये सुनकर सागर भी मान जाता है। फिर सागर स्वेच्छा को ढूंढने निकलता है और थोड़ी जांच पड़ताल करके दो आदमियों को लेकर आता है जिन्हें स्वेच्छा के बारे में कुछ पता था। अब ये लोग बताने लगते हैं कि हमें चार लोगों पर शक है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उन्हीं चार दोस्तों को देखते हैं जो आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी उनमें से सात्विक और अभय वहाँ से जाते हुए एक लड़की को देखते हैं और इन दोनों को उससे प्यार हो जाता है। पर जब ये बात दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है तो ये आपस में ही लड़ने लगते हैं कि वो मेरी है। तब इनके बीच चैतन्य आता है और कहता है कि जो इस लड़की को पहले पटाएगा लड़की भी उसी की होगी। ऐसे किसी लड़की के लिए लड़ना अच्छी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम ये थी कि ना तो ये लड़की का नाम जानते थे और ना ही इन्हें उसके बारे में कुछ पता था, इसलिए ये परेशान हो जाते हैं कि अब हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। फिर कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन अभय और सात्विक मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे ताकि इन्हें वो लड़की दोबारा मिल जाए। पर यहाँ जैसे ये दोनों एक लेडी को प्रसाद देने आते हैं तो वो टुट्टे कुल की थी और ये बात गोवर्धन देख लेता है कि ये लड़के लेडी को छेड़ रहे हैं, वो भी इन्हीं के कुल की, इसलिए वो इन दोनों को मारने के लिए आदमी भेज देता है। पर इनके बीच चैतन्य आता है और हीरो बनकर उन्हें बचाने लगता है। तभी वहाँ वो लड़की इन्हें दोबारा नजर आती है और ये देख अभय और सात्विक खुश हो जाते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली। हालांकि इन्हें गुंडों से बचकर भागना पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन सात्विक उसी लड़की का पीछा करता है और वो देखता है कि ये तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही है, इसलिए अभय और सात्विक दोनों वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। साथ ही चैतन्य और राजीव भी वहाँ आ गए थे इन दोनों को देखने के लिए। तब यहाँ मालूम पड़ता है कि इसी लड़की का नाम स्वेच्छा है जो नारायण की बेटी है। जिसके बाद कुछ समय ऐसा ही बीतता है जहाँ ये दोनों कोचिंग में काफी ट्राई करते हैं स्वेच्छा को पटाने की, पर स्वेच्छा इन्हें जरा भी भाव नहीं देती और ये दोनों ही परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन एक अमीर लड़का कोचिंग के बाहर आकर खड़ा हुआ लड़की का इंतजार कर रहा था जो देखकर इन्हें लगता है कि ये इनकी स्वेच्छा के लिए आया होगा, इसलिए ये उसे धमकाने जाते हैं कि स्वेच्छा से दूर रहे। पर ये लड़का तो कहता है कि मुझे मरना थोड़े है जो मैं स्वेच्छा के पीछे आऊंगा। ये सुनकर इन्हें लगता है कि शायद ये लड़का हमसे डर गया होगा, पर वो लड़का बताता है कि स्वेच्छा के पापा नारायण से तो दुनिया डरती है और तुम उसी की बेटी के पीछे पागल हो। यहाँ नारायण का नाम सुनकर तो इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है, पर वहाँ चैतन्य कहता है कि इन दोनों ने उससे प्यार किया है और ये पीछे हटने वाले नहीं है। जिस पर लड़का कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम करेंगे क्या, प्यार हुआ भी तो नारायण की बेटी से जो कब हमें मार दे कुछ नहीं पता। इस पर चैतन्य ने भड़काता है कि कैसे आशिक हो यार तुम, एक बाप से डर गए। इस तरह से वो इन्हें अपनी बातों में चढ़ा देता है और ये भी सोचने लगते हैं कि प्यार में किसी से डरना नहीं चाहिए, पर अंदर ही अंदर दोनों की फटी पड़ी थी।
थी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ टोनी आकर फिर कहने लगता है कि सर मेरी कार ढूंढ दीजिए ना, और वो सागर को इमोशनल कर देता है, जिस पर सागर भी कहता है कि जाओ अपनी कार की रिपोर्ट लिखा दो। तभी वहाँ कांस्टेबल आकर सागर से कहता है कि जिन 4 लड़कों के बारे में हमें पता चला है उसमें से एक लड़के ने एक नंबर पर 12 बार कॉल किया था, जरूर इनका लेना देना स्वेच्छा से होगा। और फिर जैसे कांस्टेबल वो नंबर बताता है तो सागर देखता है कि ये नंबर तो टोनी ने अपनी कंप्लेन में लिखाया है, यानी ये नंबर टोनी का था। और सागर टोनी को पकड़ लेता है कि तेरा उन लड़कों से क्या लेना देना है, जल्दी बता। अब यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है और आज चैतन्य इन दोनों को भड़काकर स्वेच्छा के पास ले आता है और कहता है कि दोनों बारी बारी से जाओ और जिसे स्वेच्छा हाँ करेगी वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पर यहाँ ट्विस्ट ये था कि दोनों ही लड़के नहीं चाहते थे कि वो हमें हाँ कहें, इसलिए दोनों बारी बारी से एक दूसरे को दिखाने के लिए स्वेच्छा को प्रपोज करते हैं। पर दोनों ही आकर बताते हैं कि ये तो किसी और से प्यार करती है, यानी हम बच गए। तभी वहाँ स्वेच्छा आकर कहती है कि मुझे उस लड़के से प्यार है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चैतन्य था। ये सुनकर चैतन्य के होश उड़ जाते हैं। फिर स्वेच्छा बताते हैं कि मुझे चैतन्य उसी दिन मंदिर में पसंद आ गया था जब वो अपने दोस्तों को बचा रहा था। उसके बाद चैतन्य ने मेरा पीछा भी किया तो मैं समझ गई कि ये भी मुझसे प्यार करता है। पर असल में तो दोस्तों चैतन्य अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और स्वेच्छा ने गलत समझ लिया। हालांकि स्वेच्छा सुंदर थी तो चैतन्य भी हाँ कर देता है कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, और इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और टोनी कहता है कि सर मैं चैतन्य का नया नया दोस्त बना हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है स्वेच्छा चैतन्य के साथ भाग गई है। ये सुनकर नारायण कहता है कि भागी नहीं है, बस किडनैप हुई है। लेकिन वो टोनी तो बार बार यही कह रहा था कि स्वेच्छा भाग गई है। तभी वहाँ खिड़की से ये बात नारायण का आदमी गोवर्धन सुन लेता है, जो गुस्से में चिल्लाता है कि हमारी बेटी कहाँ भाग गई, इससे तो कुल का नाम खराब हो जाएगा। जिसके बाद गोवर्धन अपने सारे लोगों को ये बात बता देता है और सब भड़क जाते हैं कि हम उन 4 लड़कों को लेकर आएंगे जिसने हमारी घर की बेटी भगा ली। तभी वहाँ पर राजू मंत्री के साथ आता है और कहता है कि अब तो तेरी बेटी भाग गई, यानी अब तो तेरा समाज भी तुझे वोट नहीं देगा। इसलिए वो मंत्री से कहता है कि अब आप मुझे एमएलए का टिकट दे दीजिए। तो मंत्री भी नारायण से कहता है कि अगर एमएलए बनना है तो आज ही अपनी बेटी को ढूंढ के ले आओ, वरना मैं टिकट राजू को दे दूंगा। ये सुनकर नारायण का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं उसके लोग भी लड़कों को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम चैतन्य, सात्विक और अभय को पास में ही एक कार पे देखते हैं जो नशे में सो रहे थे, और जब एक बच्चा बॉल से गाड़ी का शीशा तोड़ता है तब जाकर इनकी आंख खुलती है। फिर वो यहाँ से सीधा राजीव के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राजीव का चाचा मर गया, इसलिए वो अमीर बन चुका है। इसी खुशी में ये लोग दोबारा से शराब खरीदने चल देते हैं। तभी रास्ते में इन्हें गोवर्धन और उसके आदमी दिखते हैं जो इन्हीं चारों को ढूंढने आ रहे थे। पर गोवर्धन को पता नहीं चलता कि वो चारों यही लड़के हैं। फिर जैसे ये चारों दारू लेकर निकलते हैं तभी गोवर्धन पर नारायण उन चारों की फोटो भेजता है, और ये देखकर गोवर्धन के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए अपनी कार इनके पीछे लगा देता है। जिसके बाद ये लोग भी डर के मारे भागने लगते हैं कि ये गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी गोवर्धन के गुंडे राजीव के हाथ पर वार करते हैं और कहते हैं कि स्वेच्छा कहाँ है, तुमने उसे किडनैप क्यों किया। ये सुनकर तो इनकी हालत खराब हो जाती है और ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनकी कार कहीं टकरा जाती है और वो हवा में उड़ती है, और नारायण के आदमी देखते हैं कि स्वेच्छा तो इनकी कार के डिग्गी में बंद है, जिससे इन्हें लगता है कि ये लोग स्वेच्छा को किडनैप करके जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग कार आगे जाकर साइड में लगाते हैं तो स्वेच्छा उसमें से बाहर आती है और रोने लगती है, जिस पर चैतन्य पूछता है कि तुम कार में कैसे आई। तभी सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहाँ टोनी को सागर मार रहा था कि तेरी कार उन लोगों तक कैसे पहुँची। तो टोनी बताता है कि कल रात हम शराब पी रहे थे, तभी उस चैतन्य पर लड़की का फोन आया था जो रोते हुए कह रही थी कि मुझे यहाँ से भगा ले चलो, वरना मेरे पापा किसी और से शादी करा देंगे। जिसके बाद ये मेरी कार ले गए होंगे। फिर यहाँ स्वेच्छा बताते हैं कि तुम मुझे घर के बाहर रात को लेने आए थे, पर वहाँ आकर नशे में तुम तीनों ही सो गए, और पुलिस को जाता देख मैं डिग्गी में छुप गई थी क्योंकि मैं वापस घर जाना नहीं चाहती थी। अब ये सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं और राजीव कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारा बाप हम सब के पीछे पड़ा है। जिस पर स्वेच्छा को गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को एक ही बार में बेहोश कर देती है। असल में स्वेच्छा ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी, जो देखकर ये लोग चुपचाप कार में बैठ जाते हैं। फिर स्वेच्छा कहती है कि पहले हमें कार बदलनी होगी क्योंकि मेरे पापा के लोगों ने ये कार देख ली है। जिसके बाद स्वेच्छा यहाँ से सीधा एक गैराज में जाकर कार बदल लेती है। वहीं गैराज का एम्प्लॉय सीधा सागर को फोन करके कहता है कि नारायण की बेटी यहाँ पर आई है, इसलिए सागर कहता है कि उसका पीछा करो, हम आ रहे हैं। तब वो आदमी भी उसी ब्लू कार के डिग्गी में छुप जाता है, ये सोचकर कि ये स्वेच्छा इसी कार से निकलेगी, पर स्वेच्छा ने दूसरी कार तो ले ली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वेच्छा तो दूसरे रास्ते पर निकल गई और ब्लू कार कहीं और चल दी, और उसी आदमी ने सागर को लोकेशन भेज दी थी, इसलिए सागर भी ब्लू कार के पास पहुंच जाता है। फिर यहाँ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये स्वेच्छा हमें पागल बनाकर चली गई। वहीं हम देखते हैं कि कार से जाते समय स्वेच्छा चैतन्य से कह रही थी कि अब हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे ताकि हमें कोई अलग ना कर पाए। ये सुनकर इनके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं कि नारायण को पता चलेगा तो वो हमें मार देगा। जिसके बाद ये लोग सब
सबसे पहले शादी के कपड़े खरीदने जाते हैं। वहीं सात्विक अपने दोस्तों से कह रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए। इस पर वो सीधा अपने पापा को फोन करता है, जिसे कि सागर ने पहले ही थाने बुला लिया था। तभी उनसे फोन छीनकर नारायण कहता है कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पैसों की बात सुनकर इनके मन में लालच आ जाता है और वो कहते हैं कि हम तेरी बेटी को कुछ नहीं करेंगे, बस पैसों का इंतजाम करके हमारी बताई लोकेशन पर आ जाना। फिर स्वेच्छा वहाँ आती है और इन लोगों को लेकर कोर्ट मैरिज करने पहुँच जाती है। पर ये क्या, इनकी शादी होने से पहले वहाँ एक गुंडा आ जाता है जो लव मैरिज करने वालों के सख्त खिलाफ था, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर ये लोग वहाँ से बचकर एक जगह आते हैं जहाँ इन्होंने पहले से नारायण को पैसे लेकर बुला लिया था। तभी वहाँ नारायण आता है और इन्हें पैसे देकर अपनी बेटी को ले जाने लगता है। ये देखकर स्वेच्छा के होश उड़ जाते हैं कि चैतन्य के दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया और यहाँ नारायण के डर से चैतन्य भी कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद चैतन्य अपने दोस्तों को काफी कुछ सुनाता है और उनसे दोस्ती तोड़ के चला जाता है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ नारायण अपनी बेटे की शादी कर रहा था ताकि उसकी इज्जत बची रहे। पर मौका मिलते ही वहाँ चैतन्य स्वेच्छा के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। जिस पर स्वेच्छा कहती है कि अगर तुम मेरा साथ हमेशा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। पर चैतन्य कहता है कि अब हम भागेंगे नहीं, मैं तुम्हारे पापा का सामना करूंगा। इसलिए वो तुरंत स्वेच्छा का हाथ पकड़कर नारायण के सामने आ जाता है, जो देख नारायण भड़कने लगता है। पर यहाँ नारायण का आदमी गोवर्धन कहता है कि नारायण ऐसे तो इज्जत वाला बनता है, लेकिन अपनी बेटी की बारी में ये पिघल रहा है, इसलिए अपने समाज की इज्जत के लिए नारायण के साथ साथ हम इसके परिवार को भी खत्म कर देते हैं। तब जैसे ही नारायण के गुंडे इन सबको मारने वाले थे, तभी वहाँ सात्विक, अभय और राजीव आ जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त को ऐसे छोड़ नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ फाइट शुरू हो जाती है और गुंडों से अपने पापा को स्वेच्छा बचा रही थी। इससे नारायण की आंखें खुल जाती हैं कि जिस कुल के लिए मैं लड़ रहा था वही आज मेरे खिलाफ है। इसलिए वो कहता कि बेटा अब मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तभी वहाँ सागर भी आकर इनकी लड़ाई बंद करवा देता है और फिर हम देखते हैं कि चैतन्य और स्वेच्छा की शादी हो रही है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना।